मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंक्वायरी के बारे में, वर्कमैन से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे इंक्वायरी कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले जो है वो होती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मतलब वर्कमैन के अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेंट मिली या ऑन द रिसिप्ट ऑफ ए कंप्लेंट ऑन द फैक्ट्स कमिंग otherwise to knowledge of the authority competent to take disciplinary action, it is open to him to make such preliminary inquiry as he deems proper to ascertain the prima facie truth of the allegation and the evidence available in sport. Therefore, मान लीजिए किसी वर्कमैन ने के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट मिली है, तो पहले क्या होता है कि उस कंप्लेंट को चेक करेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि ये सही है या नहीं है। जो प्राइम फेसिया ट्रुथ ऑफ द एलिगेशन एंड द एविडेंस अवेलेबल इन स्पॉट, देयरफॉर कि उस पे जो आरोप लगे हैं वर्कमैन के ऊपर और जो एविडेंस है वो उस आरोप को सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसलिए एक इंक्वायरी होगी जिसे कहा जाता है शुरुआती इंक्वायरी या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। इट मे समटाइम्स बी एडवाइसेबल टू इंटीमेट फैक्ट्स टू द पर्सन कंसर्न एंड टू नो व्हाट ही हैज टू से विदाउट फ्रेमिंग ए फॉर्मल charges. For such an inquiry, hardly any rule exists, but such a procedure is implicit in the very nature of thing. इसका मतलब क्या है कि कई बार इस इंक्वायरी के अंदर जो पर्सन कंसर्न्ड है यानी जो वर्कमैन है उसे बताया जाता है कि आप पे ये आरोप लगे हैं। और ये इंक्वायरी किस लिए होती है? इस इंक्वायरी के आधार पे मैनेजमेंट आपको चार्जशीट सर्व करेगी। ठीक है। In order to frame a charge मतलब चार्जशीट को फ्रेम करने के लिए, आरोप लगाने के लिए, it is permissible to have a preliminary inquiry. चार्जेस कब लगेंगे? सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करेगी? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी। उस इंक्वायरी के आधार पे चार्जशीट बनेगी। ठीक है। द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज मेनली फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्यों होती है? सिर्फ चार्जशीट को फ्रेम करने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है। एंड द रिजल्ट कैन नॉट बी डीम्ड टू बी कंक्लूसिव इफ देयर इज अ रिपोर्ट। दिस कैन नॉट बी एविडेंस अनलेस द डेलिकेट हैज बीन फर्निश्ड विद इट एंड अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग इट। चार्जशीट देने के बाद क्या होगा कि वर्कमैन को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वह अपनी चार्जशीट को क्या करे? डिफेंड करे। समझ में आ गया आपको? इसका सिंपल सा मोटी भाषा में क्या है कि आपकी ब्रांच में कोई इंसिडेंट हो गया या फिर केस के अंदर कुछ इंसिडेंट हुआ तो क्या करेगी मैनेजमेंट? आपके खिलाफ चार्जशीट सर्व करेगी, लेकिन उससे पहले वो एक इंक्वायरी कंडक्ट कराएगी जिसे बोलेंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। इस इंक्वायरी में वो क्या है? एविडेंस देखेगी कि क्या क्या एविडेंस आपके अगेंस्ट है जिससे वो आपकी चार्जशीट सर्व कर सके आपको। ठीक है। तो ये था प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और डोमेस्टिक इंक्वायरी में इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ए फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी इज नॉट द सेम एज डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का मतलब यह है कि एविडेंस को सपोर्ट करना। फैक्ट फाइंडिंग का मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। The position with regard to a fact-finding inquiry is as follows. Before making charge, the authorities are entitled to have a preliminary investigations or a fact-finding inquiry. Fact-finding का मतलब क्या है कि आपने सही में वो गलती करी है और आपके अगेंस्ट में जो एविडेंस है उसे क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। This is not a formal inquiry at all, and is such an inquiry if it can be called an inquiry at all. No rules are observed. इसमें कोई भी रूल नहीं हो सकता है कि वर्कमैन से पूछा जाए कि भाई ये सही है या गलत है, हो सकता है नहीं भी पूछा जाए। ये मैनेजमेंट का कंसर्न है। हो सकता है मैनेजमेंट आए, थोड़ा बहुत देखे कि आपने वो काम किया है, आपके अगेंस्ट में है, तो चार्जशीट आपको मिल जाएगी। हो सकता है वो आपको बुला ले कि बताइए भी ये सही है, और हो सकता है आपको नहीं भी बुलाए। ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट के ऊपर रहता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का। सिर्फ चार्जशीट से पहले ये इंक्वायरी होगी और इस इंक्वायरी के बेस पे ही आपको चार्जशीट दी जाएगी। ठीक है। लेकिन
जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो किससे शुरुआत होती है, वो सबसे पहले आपको चार्जशीट दे देंगे, उसके बाद देखेंगे। पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये नहीं है, पहले वो एविडेंस देखेगी, इंक्वायरी होगी, उसके बाद चार्जशीट दी जाएगी। तो ये दो डिफरेंस दोनों में है, ठीक है। वेदर ही नोज इट और नॉट, ही मस्ट again be told of the charges to which he is called upon to show cause, and these charges must be specific and all particulars must be stated without which a man can't defend himself. सबसे पहले क्या है कि उसे चार्जशीट दी जाएगी, अगर आप पे चार्जेस लग गए हैं, इंक्वायरी हो गई है, मैनेजमेंट ने कर ली है, तो आपको चार्जशीट दी जाएगी। It is obvious therefore that there was no duty cast upon the petitioner to connect this with any of the document disclosed to him during the fact finding inquiry। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, जो आपके अगेंस्ट में जिन्होंने बयान दिए हैं या आपके अगेंस्ट में कोई एविडेंस मिला है वो आपको दिखाया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको चार्जशीट दी जाएगी, उसके बाद आपको मौका मिलेगा कि आप उसको कैसे डिफेंड करोगे। या तो आप अपना क्या करोगे, डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव चुनोगे जो आपकी तरफ से वो डिफेंड करेगा आपके चार्जेस को, या फिर आप खुद भी चार्जेस डिफेंड कर सकते हो। अब इसमें क्या है, चार्जशीट। देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि चार्जशीट किसके बाद मिलेगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद मिलेगी। जो रिकॉर्ड है, जो स्टेटमेंट है, जो विटनेस ने दिए हैं, जो एविडेंस मिले हैं, उसके आधार पे आपको चार्जशीट सर्व होगी जो मैनेजमेंट करेगी। The employer may give those statements to the charged employer if he so desires, but if he does not give those statements to the charged employee along with the charge sheet, it cannot be said that principle of natural justice has been violated। यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में मिले गए एविडेंस और जो गवाह आपके अगेंस्ट है, हो सकता है मैनेजमेंट आपको दे भी दे वो गवाह, हो सकता है नहीं भी दे, बिना दिए भी आपको चार्जशीट सर्व कर सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, चार्जशीट इश्यूड आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज वैलिड। सबसे पहले क्या होगी, पहले भी बताया मैंने, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी जिसमें आपके अगेंस्ट में जो एविडेंस है, आपके अगेंस्ट में जो भी एविडेंस मैनेजमेंट ने इकट्ठे किए हैं उसके बिहाफ पे आपको एक चार्जशीट इश्यू होगी, ठीक है। मेयर गिविंग ऑफ चार्जशीट डज नॉट कन्वर्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू अ रेगुलर इंक्वायरी। इवन इन होल्डिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी द ऑफिसर नीड नॉट एक्ट विद एनी preconceived idea of guilt of the delinquent. Record of preliminary inquiry cannot be used in the final inquiry without notice to the। ऐसा नहीं है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई और उसके बाद तुरंत आपको पनिशमेंट कर दिया, किसके आधार पे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पे, ऐसा नहीं है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद आपको चार्जशीट मिलेगी, चार्जशीट मिलने के बाद आप उसको डिफेंड करोगे, डिफेंड करने के बाद आपको पनिशमेंट दी जाएगी या फिर आपको आरोपों से बरी किया जाएगा। बैंक के अंदर ऐसा ही होता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे ब्रांच के अंदर मार पिटाई हो जाती है, मार पिटाई होने के बाद क्या है, दो इंक्वायरी चलती है, एक तो पुलिस वाले करते हैं और दूसरी क्या करते हैं, बैंक वाले करते हैं। तो यानी कि जो पुलिस वाले करते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रिमिनल ट्रायल। अब क्या है, वेरी ऑफन, अक्सर क्या होता है, एम्प्लॉयज स्टे इंक्वायरीज इनटू द मिसकंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज पेंडिंग द डिसीजन ऑफ द criminal trial court dealing with the same fact, and that is where it cannot be said that principle of natural justice require that an employer must wait for the decision at least of the criminal trial court before taking action against the employee। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो एम्प्लॉयर है वो वेट करे कि पहले देखते हैं कोर्ट वाले उसको आरोपी घोषित करेंगे या नहीं करेंगे, वो अपना काम करेंगे। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पूरी तरह से क्रिमिनल इंक्वायरी के अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों चीजें पैरेलल चल सकती है। लेकिन इफ द केस इज ऑफ द ग्रेव नेचर, मतलब कि बहुत ग्रेव नेचर का केस है, ग्रेव नेचर का मतलब है कि वर्कमैन ने, क्लर्क ने किसी अधिकारी को मार दिया, पीट दिया, सिर फोड़ दिया, खून आ गया, तो और involves question of fact or law which are not simple, it would be advisable for the employer। तो एम्प्लॉयर को सलाह दी जाती है कि वेट करे किसके डिसीजन का, ट्रायल कोर्ट का, so that defense of the employee in the criminal case may not be prejudiced। समझ गए, अगर ग्रेव नेचर का है तो एम्प्लॉयर को वेट करना पड़ेगा। जब तक क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है
तब तक आप एम्प्लॉय को पनिश नहीं कर सकते, क्लरिकल को, वर्कमैन को पनिश नहीं कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए एक बार, रफली समझा रहा है। जैसे क्या है, इंक्वायरी है, इंक्वायरी में क्या होगा, एक इंक्वायरी होगी आपकी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, जिसमें फैक्ट देखे जाएंगे। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी को क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बोलते हैं। आपने कुछ ब्रांच में किया, मैनेजमेंट वाले आएंगे, मैनेजमेंट वाले आके क्या करेंगे, मैनेजमेंट वाले ब्रांच आएंगे, ब्रांच से आपके खिलाफ जो एविडेंस है वो इकट्ठे करेंगे, जो विटनेस है उनका विटनेस लेंगे, और विटनेस लेने के बाद वो जो इंक्वायरी होगी उसको क्या कहेंगे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद क्या होती है, डोमेस्टिक इंक्वायरी, यानी कि इस बेस के ऊपर मैनेजमेंट आपको क्या सर्व करेगी, एक चार्जशीट सर्व करेगी। उस चार्जशीट के बाद जो इंक्वायरी होगी उसे क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इंक्वायरी कहेंगे। चार्जशीट देने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का होना जरूरी है, दोनों में यही डिफरेंस है। और चार्जशीट होने के बाद जब आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, मैनेजमेंट आपको चार्जशीट सर्व करेगी, आपका रिप्रेजेंटेटिव विटनेस से या आपके जो एविडेंस है उस पर अपनी बातचीत रखेगा, या फिर आप, हो सकता है आप अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद ही हो, तो आप भी चार्जशीट के अगेंस्ट में अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, तो वो भी एक टाइप की इंक्वायरी चलेगी, उसे कहेंगे डोमेस्टिक इंक्वायरी। दोनों में ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है चार्जशीट का, चार्जशीट का ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्निशिंग ए चार्जशीट इज टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पर्सन हु इज चार्ज्ड विद मिसकंडक्ट टू एक्सप्लेन एंड टू डिफेंड हिमसेल्फ। यही मैंने आपको समझाया है अभी। चार्जशीट क्यों दी जाती है, ऐसा क्यों नहीं होता कि सिर्फ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ली, विटनेस से उनके बयान ले लिए, एविडेंस मिल गया मैनेजमेंट को, सीसीटीवी फुटेज मिल गया। सीसीटीवी फुटेज आजकल क्या होता है, जिसको फंसाना होता है सिर्फ उसी का सीसीटीवी लिया जाता है, अपने आदमी का तो मैनेजमेंट लेगी नहीं सीसीटीवी। उसके आधार पर आपको पनिश कर सकती है कि नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसके आधार पर आपको क्या देगी, चार्जशीट देगी। और वो क्या है, चार्जशीट में आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, किसको, वर्कमैन को, जिसके खिलाफ आरोप है कि हु इज चार्ज विद मिसकंडक्ट टू एक्सप्लेन एंड टू डिफेंड हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, डिफेंड कर सके। उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, उनका वो डिफेंड या तो खुद के द्वारा करेगा या अपना डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करेगा। द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस रिक्वायर that the person charged should know the nature of offense with which he is charged and should be given an opportunity to defend himself and to give a proper explanation। अगर मान लो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पे ही आपको सस्पेंड कर दिया जाए, आपको पनिश कर दिया जाए, तो वो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। इसीलिए क्या होता है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद आपको चार्जशीट दी जाती है, उसके बाद आपको चार्जेस बताए जाते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपना बचाव करें और टू गिव ए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और पूरा एक्सप्लेनेशन आप दे कि नहीं जी ऐसा हुआ था उस समय, तो मैनेजमेंट ने गलत आरोप लगाए हैं, तो आपके ऊपर अपने आप को डिफेंड करने का मैनेजमेंट आपको पूरा अवसर प्रदान करेगी। अगर नहीं प्रदान किया तो आप ट्रिब्यूनल में या लेबर कोर्ट में जाकर इसके अगेंस्ट में केस भी लड़ सकते हो। अब देखिए कंटेंट्स ऑफ चार्जशीट। ए पर्सन मस्ट बी टोल्ड इन द क्लियरेस्ट टर्म एंड विद फुल पर्टिकुलर्स व्हाट इज एलिज्ड फॉल्ट आर। ए पर्सन मतलब वर्कमैन, उसको बताया जाएगा कि आप पे क्या क्या चार्जेस लगे। इट शुड नॉट बी लेफ्ट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू फाइंड आउट व्हाट द स्पेसिफिक चार्जेस अगेंस्ट हिम आर। The charge sheet must be issued in the name of the punishing authority and must consist of the particulars of the alleged offense। जो भी आपने आरोप, जो भी आपने किया है, ऑफेंस किया है, उसके बारे में लिखा जाएगा। with the object of affording the delinquent and opportunity of meeting them। delinquent का मतलब क्या है, वर्कमैन। वर्कमैन को क्या दी जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अवसर दिया जाएगा। उसके बाद there is no question of the alleged offences having been tentatively proved and the delinquent called upon to disapprove him। ठीक है, until the charges have been proved the punishing authority must keep an open mind। जब तक चार्जेस प्रूव ना हो जाए तब तक ऐसा नहीं है कि जो अथॉरिटी है वो उसको जो वर्कमैन है उसको मान ले कि नहीं आपने ही किया है। उसका माइंड एकदम ओपन होना चाहिए। ए चार्ज
which merely call upon the delinquent to deal with the proposed punishment is bad because the delinquent is entitled to show cause against the charges. चार्जेस के अगेंस्ट में आपको क्या मिलेगा, एक शो कॉज नोटिस मिलेगा एज वेल एज पनिशमेंट मिलेगा. द चार्जशीट स्टेटस एज फॉलोज. चार्जशीट कहां से शुरुआत होगी, यू आर हियर बाई आस्क टू शो कॉज व्हाई डिसिप्लिनरी एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू फॉर द फॉलोइंग मिसकंडक्ट अंडर ऑपरेशन स्टैंडिंग ऑर्डर्स. चार्जशीट होने के बाद मैनेजमेंट आपको कुछ ऐसा 3 लाइनें लिखी होगी, उसके बाद आपको बोलेगी कि आप बताइए कि आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना लिया जाए.